Okay, so hi guys, how are you all? So after a long break, and today I am with Shivang, and I remember him from my online classes in an academy days. He has been preparing, and he has shared a lot of things with me also to check it. And finally, he has cleared his naval BTech entry, right? Naval plus Well, two entry, tech entry. technical entry. So he has been recommended in his first attempt. और अभी ये इंटरव्यू कंडक्ट कराने का मेन मोटिव वही है जो अक्सर मेरा होता भी है दैट स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर एसएसबी and candidate they should know the reality क्योंकि there is a lot of fake thing which is going on YouTube and social media about SSB. So trust me, everything what you hear, everything what somebody is telling you is not right. So let's come to Shivang. Okay, Shivang, hi, how are you? Fine, sir. तो शिवांग पहले समथिंग टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ जैसे तुम्हारा बैकग्राउंड है कहाँ से आते हो पेरेंट्स क्या करते हैं एंड एवरीथिंग. So my name is Shivang Kushwaha, and I have lived in Kanpur, Uttar Pradesh. And I've done schooling from Kendriya Vidyalaya number 3 Chakeri. And I have total 5 members in my family, and my father's occupation in Indian Air Force. And my dream since childhood is to join the Indian Air Force and the armed forces. So I got to chance to make it in Indian Navy. This is my तो family. you are not deviating much है from the blue uniform to white uniform. You are not landed up to green. So, गुड वन गुड वन. तो यार पहली चीज यही आती है कि लाइक योर ड्रीम सिंस योर फादर वाज इन एयर फोर्स सो यू मस्ट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स एयर फोर्स. So how come you prepared yourself to go for Navy and that too, technical entry? There are a lot of things about technical entry. मैंने तो देखा है स्टूडेंट्स जाते भी नहीं है कैंडिडेट्स के यार टीएस के लिए जाना नेवी टेक के लिए जाना स्क्रीन आउट हो जाएंगे सिलेक्शन रेशो बहुत कम होता है लिमिटेड चीजों तो कैसे कन्विंस किया पहले तो एयरफोर्स से नेवी पे कैसे कन्विंस किया अपने आप को और फिर उसके बाद गया कैसे. फाइनल एम तो मेरा था कि इंडियन एयर फोर्स में ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर एज एन पायलट. देन सर आई हैव गिवन द एनडीए अटेम्प्ट्स एंड आई डिडंट क्वालिफाई. मार्जिनल मार्क्स से मैं रुक जाता था रिटर्न एग्जाम में. सर मैंने स्टडी किया, सोचा कि एसएसबी अटेम्प्ट्स को वेस्ट नहीं करते हैं. एक लाइफ है, एक बार भी अटेम्प्ट गया तो मेक अस ट्राई. और सर द मेन इज एम इज टू बी एन ऑफिसर, whether it is Indian Navy, Army or Air Force, because social status of an officer is different from the other backgrounds. So that is thing. And sir, the fact about the screening ratio and other things, and I have prepared a lot, and I have also fear कि देखते हैं क्या होता है. In my reporting sir 253 बंदे आए थे और 32 got managed to screening only sir. उसमें से 4 बंदे रिकमेंड हुए, 3 रिपीटर्स एंड 1 फ्रेशर. आई एम द ओनली फ्रेशर सर. थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट आप अपना प्रोसेस जो भी है उसे ध्यान से सुनिए एंड इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उसे फॉलो करते हुए जो भी आपने लर्न किया है वहाँ पे कॉमन सेंस यूज करते हुए देन द टास्क आप स्क्रीनिंग हो जाओ. इससे ऐसा होता है ना शिवांग मैंने कई बार ये फेस भी किया है कि स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं जैसे कई बार उसने एनडी में पहला ऑप्शन एयरफोर्स डाला उसमें सपोज ही गॉट स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट तो वो अगली बार एनडीए भरते टाइम आर्मी ऑप्शन डालता है. फिर उसका क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरे से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया कि तुम्हें एयरफोर्स ज्वाइन करनी है या तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है तुम किसकी तरफ इंक्लाइंड हो तो उसका सबसे सही और सच्चा आंसर यही होता है दैट तुम एयरफोर्स भी ऑफिसर बनने के लिए ज्वाइन कर रहे हो. You are targeting army also because you want to become an officer or even it is navy or getting a first grade officer status. तो सबसे पहले बेसिक आंसर यही होता है कि सर आई वांट टू जॉइन द आर्मर्ड फोर्सेस एंड द एम इज टू बिकम एन ऑफिसर. ये तुम्हारा एक सोच दिखाता है कि हाँ ये ऑफिसर भी बनना चाह रहा है ही हैज द कैलिबर ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर एटलीस्ट ही कैन थिंक टू बिकम वन. तो बहुत सही था ये सोच जो तुम्हारी थी ना नेचुरली थी बिकॉज यू डिड नॉट आस्क मी अबाउट दीस थिंग. बड़ी सही थी कि हाँ नेवी व्हाट्स रॉन्ग विद नेवी एवरीथिंग इज गुड आर्मर फोर्सेस आजकल तो ट्राई सर्विस कमांड हो गई है एवरीबॉडी इज इक्वल गुड. तो भाई कुछ बता स्क्रीनिंग में मतलब पहली बार जा रहे थे कहाँ कहाँ घबराहट हुई कैसे कैसे ओवरकम करी और सब स्क्रीन आउट भी बहुत सारे होते हैं टेक्निकल में है हुए का पहाड़ बना रखा है लोगों सर एनएसबी विशाखापट्टनम में मेरी सर रिपोर्टिंग थी 26 ऑफ सितंबर.
सर वहाँ पे ह्यूज क्राउड सर आ गया, 253 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड फर्स्ट टाइम सर फ्रॉम माई सेल्फ। 253 लोग मैंने देखे और सर दिल बाहर निकल के आ गया कि अब क्या होगा। सुने तो हैं कि अराउंड 20% आते हैं, स्क्रीनिंग हो जाते हैं। और ये एनएसबी विशाखापट्टनम भी इलाहाबाद की तरीके रिजेक्शन सेंटर है, ये सब मैंने अफवाहें। और वहाँ सर इतने एजेड एजेड लड़के आ रहे हैं, मैं सोच रही बीएससी थर्ड ईयर वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं, कुछ हमारे लिए छोड़ दो। फिर सर धीरे धीरे हम लोग लेटली वहाँ पहुंचे विशाखापट्टनम, वहाँ पे एनएसबी पे। फिर उसके अंदर हमको सर चेस्ट नंबर दिए गए। सर मैंने एक ये स्मार्ट प्ले किया कि सर बाद में चेस्ट नंबर लिया कि देखते हैं क्या होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, फिर जैसा होगा कर लेंगे। अगर फर्स्टली करे तो पता तो सर है नहीं मुझे कुछ, कुछ गलत कर दिया कॉज ऑफ रिजेक्शन हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा मैं चेस्ट नंबर 245 और 253 रिपोर्ट। देन सर आई हैव लंच देन। ऑलमोस्ट एंड, यस सर। ऑलमोस्ट एंड, यस ऑलमोस्ट सर, एंड। ऑलमोस्ट एंड सर। फिर उसके बाद सर पीपीडीटी होने लगा सर। ग्रुप ऐसे ही रिकॉग्नाइज हुए कि सबसे पहले रिपीटर्स, प्रीवियस रिकमेंडेड, देन रिपीटर्स, देन फ्रेशर्स। हमारा सर ग्रुप छोटा सा था काफी, तो उसमें सर एक बार में अराउंड हो जाते थे ओआईआर के लिए, पीपीडीटी के लिए। ओआईआर के लिए टेस्ट पे गए और जो सर मैंने प्रैक्टिस करी थी ओआईआर की एट होम, वो कंपेरेटिवली बहुत इजी थी। वहां पे देने गया ना, ऐसे क्वेश्चंस आए इजी बट लेंदी। सर सपोज लाइक एक सीरीज दी, उसमें बोला गया है कि माइनस सब्स्टिट्यूट बाय प्लस, प्लस बाय मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड। सर आता तो है बट इन रेफरेंस टाइम कैसे करेगा कोई, तो मैंने सोचा लीव इट। उसमें मैंने बाकी जो भी थी मिरर इमेजेस समथिंग, उसमें मैंने शॉर्ट शॉर्ट था कि हाँ ये अच्छा गया, ये हो गया। फिर सर जब वो होने के बाद देन आई बारी पीपीडीटी की। सर हमें एक लिटिल हेजी पिक्चर दिखाएगी, ज्यादा हेजी भी नहीं कहूंगा। एक ब्लैक बोर्ड का पिक्चर खड़ा था, तीन लेडीज बैठी थी और साइड पे एक इधर बच्चा था और एक इधर बच्चा था। तो मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आफ्टर गेट अ जॉब इन केंद्रीय विद्यालय एज ए मैथ टीचर। ये सर मेरी प्राइमरी स्टोरी थी और बताया कि कैसे उस लड़के ने प्रिपेयर किया, मॉक टेस्ट दिए और सीटेट का एग्जाम दिया। उसका एम था कि कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं उसको आसानी से समझाना, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मैथ्स। सर मैंने यही स्टोरी वहाँ पे डिस्कशन सर मैंने बताया। और सर आपने भी कुछ टिप्स दिए थे कि आप जब भी आप नरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट मूव अराउंड योर ग्रुप। ये कॉन्फिडेंस देता है ये सर, जो सामने वाला बंदा है, चीज़ मैंने वहाँ रियलाइज करी। मैं मिडिल पे था ना, तो जब पहले नरेट कर रहा था मैं उसको देख रहा था, उसको भी कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ से नरेट करे। उसने आराम से नरेट किया, मैं सबको ऐसे ही देख रहा था। उसके बाद जब मेरी बारी आई, मैंने बिना अटक किए क्लियरली अपनी स्टोरी अराउंड 40 सेकंड्स में क्रिस्प क्लियर नरेट कर दी। एंड उन्होंने हमें बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हमारी तरफ मत देखना और कोई भी हौच पौच करी ऑल ग्रुप विल बी वॉच्ड आउट फ्रॉम। सर उसके बाद होने के बाद मैंने 3-4 बंदों को पहले देखा था कि वो लोग पहले से प्री कि हम पूरी स्टोरी को याद कर देंगे। और ऐसा हुआ भी ग्रुप डिस्कशन में। मैंने लीव इट जो होंगे देखा जाएगा। वहाँ गया तो एक लड़के ने अदर देन सर जिसका कोई भी सेंस नहीं था स्टोरी का, वो उसने स्टोरी बना डाली एसएसबी प्रिपरेशन पे और एक्सेप्ट एग्री एग्री भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद सर जब आता है ना कि लास्ट इज टू नरेट द कॉमन स्टोरी, भाई की कॉमन स्टोरी मैं नरेट करूंगा, देन उसके पास मैटर था नहीं एंड सर स्टेप्ड ऑफ गया, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद रिजल्ट आया, मुझे था कि हाँ कि 80% चांस है स्क्रीन हो जाऊंगा। मैंने डिस्कशन में इनिशिएट भी किया था कि जेंटलमैन लेट अस कंसीडर दे आर 5% इन द आवर स्टोरी। मैंने अपना पॉइंट मेरा सर बहुत आराम से रखा था और 2-3 पॉइंट और रखा था कि लेट अस कंसीडर द थीम ऑफ स्टोरी एंड द मेन कैरेक्टर। सर इसके बाद डिस्कशन ही हमारा ओवर हो गया था। फिश मार्केट लिटिल बिट बनी बट कैसे तैसे मैनेज किया मैंने 3 पॉइंट। उसके बाद सर और लोगों ने भी बोला बट जेन्युइन इतने पॉइंट्स नहीं थे एंड कुछ लोग बहुत शांत थे। उसके बाद रिजल्ट आया अराउंड 6:30। 29 चेस्ट नंबर सर बोल चुके थे, 38 मेरा था कि अब दैट्स ऑल फॉर जेंटलमैन क्लियर। बट 38 चेस्ट नंबर 245 आई स्टैंड अप। सर समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। फिर मैंने अपना नाम बोला, डेट ऑफ बर्थ, फटाक से उठाया लगेज एंड शिफ्टेड टू दी डॉर्मेट्रीज। फिर सर डॉक्यूमेंटेशन हुई, पीआईक्यू भराया रात 9 बजे तक, खाना ना खाया। फिर देन शिवांग, तुम्हारा ग्रुप में से कोई और भी सिलेक्ट हुआ था इस ट्रेनिंग में? सर नो सर, ग्रुप में से कोई नहीं हुआ? उस ग्रुप में से जिस ग्रुप में मैं था कि जो मेरे साथ बंदे गए थे वहाँ पे, सेम ग्रुप जो आपसे नहीं पढ़ते नहीं, जो जिस ग्रुप में तुम थे वहां पे स्क्रीनिंग वाले। 3 लोग हुए थे सर।
उस मैं ग्रुप और में से कोई हुआ था? 2 और सर हुए थे। 2 और हुए थे। और इस लड़ वो जो 2 लड़के हुए थे वो चुप बैठने वाले क्राउड में से थे? चुप थे दोनों, बिल्कुल साइलेंट। कुछ अब हुआ देखो, नहीं। मैंने ये क्यों तुमसे पूछा, क्योंकि तुम्हें जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं मैसेज में, दीज इंस्ट्रक्शंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहां पे स्पेशली उसने बोला था कि अगर तुम लोगों ने भसड़ मचाई तो ग्रुप वॉश आउट हो जाएगा। अब ये इंस्ट्रक्शन पूरे ग्रुप को दिए गए, तो यानी कि एज ए इंडिविजुअल तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम भसड़ ना मचाओ। इसीलिए देखो, तुमने भसड़ नहीं मचाई, तुमने बिल्कुल पॉइंट रखे, जब लोग सुन रहे थे, जब हल्ला गल्ला मचा रहे होंगे तुम शांत बैठ गए होगे। उन दोनों लड़कों ने कुछ बोला ही नहीं। तो यानी यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस व्हिच वर गिवन टू यू वेरी केयरफुली। अब ये इंस्ट्रक्शन हर बार नहीं दिए जाते, दे डोंट एवरी टाइम दे डोंट से इट कि अगर तुमने भसड़ मचाई तो हम ग्रुप वॉश आउट कर देंगे। That is an instruction which is given to every individual in the group, and those who follow the instructions, that also creates an impact in the mind of the assessor कि हाँ यार, ही इज फॉलोइंग इट, जो हमने बोला था भसड़ नहीं मचा रहा है, पॉइंट जब दे रहा है, जब सुन रहे हैं। तो आई डोंट बिलीव कि यार फ्लूक से कुछ हो जाता है, फ्लूक कुछ नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके जाओ, वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करो, दैट इज द अटमोस्ट थिंग। कई बार ऐसे भी इंस्ट्रक्शन देते हैं दैट यू कैन नरेट इन हिंदी, यू कैन कम बैक ओवर टू इंग्लिश। वो इसलिए देते हैं कि अगर कोई लड़का है नॉर्थ इंडिया में, इलाहाबाद वगैरह में ऐसे इंस्ट्रक्शन ज्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस की ज्यादा ग्रुप आते हैं। तो मेन चीज होता है कि यू शुड अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अदर्स, तभी तुम कॉमन पॉइंट निकल पाओगे। चलो छोड़ो, ये तो ज्ञान हो गया पीपीडीटी वाला शेयरिंग का। बट अच्छा है, गुड। आई टोल्ड यू कि 2 चीजें होती है, जब आप बैठे हो सुन रहे हो तो उस टाइम पे योर बॉडी लैंग्वेज शुड रिफ्लेक्ट के आप स्टोरी सुन रहे हो, यू आर रिसेप्टिंग। किसी से आंख मिला के आप सुन रहे हो, गर्दन हिला रहे हो, तो ये दिखाता है कि हाँ यार, खाली नहीं बैठा हुआ है, अपनी अपनी नहीं सोच रहा है, ही इज बिहेविंग रेस्पॉन्सिबली इन द ग्रुप। चलो गुड। तो फिर उसके बाद तो थोड़ी सी आग लगनी शुरू हो गई होगी स्क्रीनिंग के बाद, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या हुआ? फिर थोड़ी सी खुशी हुई, घर में फ़ोन किया, बताया कि गॉट स्क्रीनिंग, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सर सोचा, मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया साइकोलॉजी के लिए। मैंने सर प्रिपेयर किया था के लिए, एसआरटीज के लिए, टीएटी मैंने कहीं प्रैक्टिस, और एसडीटी सर मैं वहाँ पहले ही वाला था। तो सर इतनी सारी टेंशन 2 घंटे के अंदर हो गई मुझे। फिर आई थिंक चलो जो होगा देखा जाएगा, अभी जो हाथ में है। ऐसे टाइम पे ना वो ज्ञानी बहुत मिलते हैं, वो यस सर। बोलते हैं मैंने मैंने 500 पिक्चर करी हुई है, मैंने एसआरटी इतनी बार करी हुई है, मैंने एसडी इतनी बार करी हुई है। और अजीब सी बात होती है, कॉन्फ्रेंस में वो ज्ञानी नहीं होते सिलेक्टेड। सर चलो बताओ फिर। क्या हुआ कि सर वहाँ सारे लड़के कोई डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग अकेडमी की बुक लेके और पेड़ के नीचे साधु जैसे बैठ जाएंगे, एंड एवरीथिंग मग अप। एंड सर साइकोलॉजी जब हमारा होना था ना मॉर्निंग पे, मैं गया रेक रूम में थोड़ा सा योगा करने, और ताकि ब्लड हो जाए। और फिर मुझे वहाँ एक आदमी दिखा, बच्चा बैठा था वहाँ पे, कि वो क्या कर रहा था, भाई तू ये थीम्स रट ले, इसी से टैग लिख देना। सर उसके पास अराउंड 15 थीम्स थी। एक आंदोलन की थी, आईटी सॉफ्टवेयर की थी। मैंने 3-4 देखी, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, जाओ। मैं बैठा हूँ, कहता कोई बात नहीं, नहीं चाहिए तो मैं जा रहा हूँ। और सर पूरा बुक का हर एक एसआरटी, हर एक टीएटी, इस पे ये वर्ड बनाऊंगा, इस पे ये स्टोरी, इस पे ये करूंगा, इस पे ऐसे करूंगा, ये करूंगा। नहीं ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर, मोटी मोटी किताबें, स्टडी मटेरियल स्पाइरल में। सर मैं डर गया था देख के कि ये सब भी होता है क्या। मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ देखते हैं क्या होगा। मैंने सर पतली सी एक वही मेरी बहन से कहा कि मेरी कॉपी में 3-4 पन्ने की नोट्स हैं, तो सेंड कर दो, आई विल रिवाइज ओनली, वही करूंगा। मैंने वही रिवाइज किए, सो गया, सुबह उठा और गया सर। पहले टैट स्टार्ट किया देना। टैट में स्टार्ट करते करते एक स्टोरी फंसी थी, उसका कोई थीम मुझे नहीं आ रहा था याद, उस पर क्या लिखूँ। कैसे तैसे मैंने मैनेज करके उसको निपटा दिया, और बाकी सारी थीम्स तो क्लियर कर दी। फिर टैट के बाद हुआ हमारा बैट। बैट में मैंने अराउंड 55 वर्ड्स किए सर। 5 वर्ड्स के मुझे मीनिंग नहीं आते थे, तो मैंने लिख कर दिए। और सर पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, एक सर ही थे वो, जो हमारे पीपीडीटी में थे। वो पीछे साइलेंटली आके बैठ गए, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, पर मुझे पता चला एक आदमी आया बैठा हुआ, कुछ हरकत नहीं, वो ना कर ले ये, हाँ ये इधर उधर देख चीटिंग, शांति से अपना काम करता है मेरा। उसके बाद सर हुआ हमारा बैट हो गया। एसआरटी सर, एसआरटी सर आई हैव अटेम्प्टेड ओनली 38 एसआरटीज। 39 की थी, बट वो सर इंटरचेंज हो गई, गलती से मान लेते हैं उसको कि सिचुएशन कोई और थी, बहुत रिस्पॉन्स। बहुत है।
बहुत है, तुमसे पहले अभी करण का इंटरव्यू पड़ा हुआ है लाइन में, ही अटेम्प्टेड ओनली 25 एसआरटी। वो तो कहना सर मेरे मेरे ऊपर तो ठप्पा लगा देता सारे लड़कों ने वहां कि भाई तेरा नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर डिग जाए, तेरी एसएसबी नहीं होगी। सेम थिंग मेरे ग्रुप वाले कहते थे कि सर मैंने उनको ये नहीं बताया था कि आई प्रिपेयर्ड अलॉट जो भी है। मैंने बोला था कि ऐसे ही आऊँ, फ्रेशर हूँ, और सर मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू तो हो ही जाएगा, तू तो हो ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो हो ही जाएगा मेरा, और लास्ट में सर मेरा ही हो गया, वो सारे कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। फिर भाई सर सर, हमने सर पहली बार लिखा वहाँ पे, सोच सोच के कि हाँ मैं ऐसा भी हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, कभी कभी लेट हो जाता हूँ, मेरे टीचर्स ऐसा सोचते हैं। बट मैंने फ्रेंड्स का ओपिनियन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ ये फ्रेंड का ओपिनियन है मेरा, कॉल करके कि हाँ मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, मेरे मम्मी पापा कैसा सोचते हैं, ये सब प्रिपेयर था। और थोड़े जो एक दो पैराग्राफ थे वो नहीं प्रिपेयर थे, वो मैंने वहीं जाके लिख दिए। फिर साइकोलॉजी समझ आया सर कि ये तो खराब हो गया बहुत, अब कॉन्फ्रेंस आउट है, गड़बड़ है मामला सर जैसे। फिर मैंने सोचा चलो जीटीओ बचा है, इसमें कुछ ना कुछ कर देंगे। फिर जीटीओ स्टार्ट हुआ सुबह, कॉर्नफ्लेक्स के साथ ब्रेकफास्ट में। फिर कम 500 मीटर एक्सरसाइजेस। सर एक जीटीओ सर आए, यंग जीटीओ सर, एजेड नहीं थे, एंड देन इट जीडी हुआ। जीडी में जो टॉपिक्स दिए, एक टॉपिक था सर कि इन्फ्लुएंस द फूड इज बाय द एडवर्टीजमेंट और द बाय द, दो लीड्स थी सर कि फूड कैसे कैसे मतलब लोग उस तक पहुंच पाए थी कि बाय एडवर्टीजमेंट। बाकी अपोजिट वाले भी थे, मैंने मैनेज कर डिस्कशन फिनिश, पॉइंट्स में दे नहीं पाऊंगा। देन एक जीटी का टॉपिक, इंडिया एज ए सुपर पावर, उस पर सर अच्छा खासा मेरी कमांड थी अबाउट दिस फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड मिसाइल्स एंड एवरीथिंग, कैसे कैसे कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक। मैंने उसमें अच्छे से लीड लिया, कंक्लूड किया। मैंने एक चीज नोटिस करी सर, पहले जीटीओ सर डायगनली इधर बैठे थे, फिर कमरे के उस डायगनल पे चले गए, ऐसे वो राउंड राउंड कर रहे थे, जगह रुक नहीं रहे थे। आई रे बैन क्लासेस, कुछ ना कुछ नोट कर रहे थे, थोड़ा बहुत देखा मैंने, बाकी मैं अपना काम कर। फिर उसके बाद सर जीपी, उन्होंने बोला कि जीपी भी सर मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी ज़्यादा। सर एक बड़ा सा मॉडल आया, उसमें कुछ था, और मैंने एक स्टिकली नरेट किया कि ऐसा ऐसा होगा, और बोला 10 मिनट दूंगा, 5 से 10 मिनट, ये A4 शीट है, इसको पढ़ो, देन यू हैव टू राइट दी सोल्यूशंस ऑफ दैट, क्या आपको करना है कैसे करना है। सर उसमें 5 प्रॉब्लम्स थी, 3 ही प्रॉब्लम करा कर पाया। और लास्ट टाइम पे सर आपने बताया था कि प्रॉब्लम जब भी करना उसका टाइम देना, कितनी स्पीड से जा रहे हो, लोग हैं, और कॉमन सेंस मेनली यूज करना, क्या हो सकता है। सर मैंने वही टाइम गिवन दिया कि कौन सी व्हीकल लेंगे इस टाइम पे कैसे, और प्रायोरिटीज कि सर कोई इंजर्ड है उसको सबसे पहले रखना है, एंड कोई बॉम्ब ब्लास्ट है, कुछ कोई अच्छी ऐसी चीज जो जिसपे ज्यादा लोग हार्म्ड हो रहे हैं एट ए बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसको पहले प्रायोरिटी पे रखना है। तो ऐसे रखते हुए मैंने सोल्यूशंस किए। देन सर 3 ही सोल्यूशन कर पाया, पर डिटेल सोल्यूशंस थे वो, उसमें कुछ भी छूटा नहीं था। सबमिट कर दिया मैंने उसको। फिर जीपी के बाद सर मुझे उसके बाद सर पीजीटी स्टार्ट हो गया। पीजीटी के लिए सर थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई। पीजीटी में सर एक दूसरी डिफरेंट कोचिंग का लड़का था, हाँ, और उसने क्या, वहां सर असली रंग सर वहां आना शुरू हुए। वो फट्टा बल्ली उठाया, फिर वो कूद गया अंदर ग्राउंड में बिना इंस्ट्रक्शन सुने, और वो कह रहा है गेट आउट फ्रॉम दिस साइड, आई विल नरेट देन ओनली विल एबल टू सॉल्व। देन हमारे जीटीओ ने बताया सर, सबको पहले तो अपोजिट साइड खड़ा कर दिया कि नॉट एबल टू सी दी स्ट्रक्चर्स, नरेट किया कि अभी आप राइट टर्न करोगे, देन यू स्टार्ट, ऐसे ऐसा है कि ये लोड है, ये फट्टा है, रस्सी है, आप रूल समझाए बेसिक्स कि इन ब्लू यू कैन नॉट टच दी एंड हैंड, और सपोर्टिंग मटेरियल है, एंड वाइड और रख सकते हो, रेड पे आप ना ही स्टैंड कर सकते हो ना ही पुट योर स्टार्टिंग मटेरियल। इतना मुझे समझ में आ गया। फिर वो बंदा ठीक लीड देने लगा सर, और सर उसके पास सॉल्यूशंस नहीं थे, बट हॉच पॉच क्रिएट कर रहा था ग्रुप में, काफी ये नहीं, क्लियरिटी नहीं थी कि हाँ ऐसे करना है करना है, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, और खुद के साथ हम लोग को भी कंफ्यूज कर दिया था। फिर सर आप स्टार्ट होने से पहले इन्फिनिटी रूल मुझे वो बहुत अच्छे से याद था, पेज तो मिलेगा, उसमें मैं फट्टा टिकाऊंगा और आसानी से कर लूंगा। और सर वो पेज मुझे मिल गया, मैंने देख लिया, और किसी ने, क्योंकि और कोई सर देखा ही नहीं उसने, वो सीधे कूद पड़े उसके अंदर। मैंने पेज देखा, सब गधों की तरह इधर उधर बांध रहे हैं, मैंने कहा जेंटलमैन गिव मी दिस प्लैंक, मैंने प्लैंक फंसाया सर, आराम से ब्रिजिंग हो गई, सब बाहर।
और सर बस जीटीओ सर भी समझ गए थे कि ये गधों का झुंड है। मुझे तो सर लग रहा था कि वॉश आउट होने वाला है। जीटीओ सर बोलते हैं ओके जेंटलमैन, ये बताओो कि लास्ट वाला आदमी कैसे आएगा। ये बात सुन के सर मुझे लगता था कि पूरा ग्रुप वॉश आउट होने वाला है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जीटीओ को। फिर उसके बाद 4 लेवल होते हैं शायद पीजीटी की, मुझे याद नहीं सर 3 लेवल होते हैं कि 4 लेवल। 4 यूजली तीसरे तक जीटीओ कंफर्म कर लेता है who all are good, तो चौथे पे बहुत कम ही लेके जाता तो अब बेसिक सर ने बोला था कि कौन फ्रेशर है कौन रिपीटर, तो मैंने तो सर फ्रेशर ही बोला था। सिर्फ फ्रेशर हो के अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई नो द फल्क्रम एंड द कैंटिलीवर, सर ये तो है। पूरा गलत हो जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि फ्रेशर हो के तुमको ये सब पता है। मैंने कहा नो सर आई डोंट नो द फल्क्रम एंड ये ऐसी बात सर, सपोर्ट देना जानता हूँ कि आई विल गिव यू सपोर्ट ना। मैंने कहा कि फ्रेशर हूँ तो यस एक्ट अकॉर्डिंगली फ्रेशर, नॉट हार्डकोर रिपीटर था कि सब पता है कि ऐसे कर दो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता सब था बट नॉट रिएक्टेड। फिर धीरे धीरे देखा गया, ग्रुप में एनालाइज कर दिया कि हाँ कौन कौन से लड़के हैं जो कांटा बन सकते हैं और कौन कौन से सपोर्टिव हैं। जो कांटा बन सकते हैं सर उनको मेस में समझा लिया एंड क्लियर। जब उसके बाद हुआ हमारा पीजीटी के बाद एचजीटी तो नहीं हुआ था, उसके बाद सर हमारा आईओ हुआ था। आईओ कराया, आईओ में मैं सिर्फ 8 टास्क कर पाया। सर मैंने टाइगर लीप छोड़ दी थी क्योंकि मैंने एक भैया से बात की थी, उन्होंने बोला था कि टाइगर लीप अगर पहले करोगे बाई चांस आपका अगर हाथ में लग गई चोट फिर आप। एग्जैक्टली। तो सर मैंने वो करेज की वजह से नहीं इसलिए छोड़ दी कि मैं सारे कर लूँ, और बाकी सब मैंने कर लिए सर। बैलेंसिंग विंग एंड टाइगर लीप वो मैंने लीव कर दिया था। कमांडो वॉक भी कर दिया था लास्ट पे। और उसके बाद सर हालत तो सर बिल्कुल खराब हो गई थी, ना फिजिकली फिट तो था नहीं। और जीटीओ ने सर तुरंत नरेट किया कि अब होगा लेक्चरेट। और मेरे पैर में आ गया क्रैम्प, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि पुट योर टॉपिक एंड गो आउटसाइड और प्रिपेयर 3 मिनट। सर मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, एक कदम नहीं चल पा रहा हूँ, कैसे तैसे मैं सीधे गया लेक्चरेट में। मेरा टॉपिक था अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल टॉपिक थे सर, कोई हार्ड एंड फास्ट हाँ, टॉपिक नहीं बहुत था। सिंपल होता है। तो रानी लक्ष्मीबाई अनएम्प्लॉयमेंट और एक और टॉपिक था, बहुत बहुत सिंपल ही, कोई कैसे कोई खराब टॉपिक नहीं था कि बहुत हार्ड हो, बहुत ही सिंपल हो। एवरेज टॉपिक्स अबाउट योर लाइफ भी था एक टॉपिक, तो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट चूज किया। देन सर उसके बाद आई हैव गिव 3 मिनट लेक्चर कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बिकॉज लोग अपने इंटरेस्ट को नहीं देख पा रहे हैं। फर्स्ट हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट देन एक्ट वर्किंग अपॉन इट। जस्ट फिर मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मुझे एनडीए में जाना था, मेरा विश था कि एनडीए में जाना है। मैंने उसके लिए देखा कि व्हाट एग्जाम्स आर देयर, व्हाट इज द एग्जाम प्रोसीजर, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर इट, व्हाट आर द रिसोर्सेज फॉर इट। मैंने देखा यही सब डिलीवर किया एंड देन लास्ट में भी सर 2-3 पॉइंट और दिए और लेक्चर मैंने अपना स्मूथली खत्म कर दिया। और बाकी सर जितने भी हमारे ग्रुप में थे, सर ऐसा होता है ना जो मगअप करके आते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, 1.5 सेकंड दिस मिसाल गो इन दिस एंड दैट, पूरा मगअपिंग थे, पूरा उन्होंने मगअप में किया। बट कुछ थे कॉमन सेंस वाले लड़के भी थे जो नॉर्मली ना दे रहे थे लेक्चरेट। फिर इंटरव्यू हमारा हो गया, जीटीओ हो गया। देखो, लेक्चरेट में ना शिवांग, एक चीज होती है, ये मैं बताता भी हूँ हमेशा अपनी क्लासेस में, कि लेक्चरेट की ब्रीफिंग में ही आपको जीटीओ इंस्ट्रक्ट करता है कि जेंटलमैन यू हैव टू गिव योर व्यूज ऑन योर चोजन टॉपिक। ये हमेशा हर एक ब्रीफिंग में जीटीओ के में देता है, योर व्यूज ऑन योर चोजन टॉपिक। तो इम्पोर्टेंस होती है अपने व्यूज की। तुमने अपने व्यूज दिए, अपने एग्जांपल्स दिए कि मैंने एनडीए की तैयारी कैसे करी, मैंने क्या क्या लाइफ में इस चीज को लेके देखा है, एम्प्लॉयमेंट को कानपुर में, यहाँ पे गांव में आसपास। लोग ये चीज नहीं करते हैं, वो रट के जाते हैं भाई साहब, बड़े बड़े द हिंदू के आर्टिकल रट लेंगे, वहां पे जाके डेटा भूल जाएंगे, आऊं आऊं करेंगे फिर वहां पे खड़े होके। तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसीजर व्हाट यू डिड इन कंप्लीट एसएसबी। साइकोलॉजी कभी भी रट के तैयार नहीं होती है। साइकोलॉजी इज व्हाट यू थिंक यार। अब अगर आप सही सोचते हो, चीजों को सही तरीके से परसीव करते हो, तो आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग बाग थीम रट लो, पिक्चर में ना दिखे ये रट लो वो रट लो, ऐसे कैसे? यू हैव टू एनालाइज द पिक्चर, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन एंड देन यू विल मेक। तो साइकोलॉजी का रटना तो, बल्कि एसडीबी नहीं रटना चाहिए यार। मैं तो आई एम सेइंग कि एसडीबी, अब वहां पे जाके जो सोच रहे हो, आपका जो दिमाग चल रहा है अपने घर वालों के बारे में, दोस्तों के बारे में, टीचर्स के बारे में, यू सिंपली राइट दैट। लोगों ने इसमें बहुत ही टेक्निकल, इतना मतलब टेक्निकल बना रखा है ना एसएसबी को, वो है इतनी सी बड़ी बना दी है भाई साहब, इतनी बड़ी ये हो ही नहीं। अच्छा, सीटी में इंटरव्यू कैसा हुआ? है ना, जैसे अदर एकेडमीज की, तो उसमें कुछ लोगों ने पैराग्राफ एक सर्टेन मतलब कर लिया है और उस पैराग्राफ को वो वहां छाप देंगे और नाम अपना लिख देंगे, राम की जगह अपना नाम, पूरा कंप्लीट सर ये एचटीएमएल।
और उसके बाद वो जस्टिफाई भी करते हैं कि तुम भी यही करो, मेरे को वहां पे इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर ने बताया है तो बिल्कुल फिट है, अपनी अकल लगाओ यार। चलो आगे जाओ हुआ फिर जीटीओ में अगले दिन। फिर जीटीओ में बचा था हमारा हाफ ग्रुप टास्क एंड कमांड टास्क। तो मेरे दिमाग में था कि अगर कमांड टास्क टफ मिला तो मतलब कुछ तो चांस है अपना, नहीं तो फिर सब देखते हैं अगला अटेम्प्ट। फिर सर इन मॉर्निंग हमारा हुआ सर हाफ ग्रुप टास्क में सर मैंने अच्छे खासे आइडिया आ रहा था। उससे पहले मैंने रात में एक डील सेट कर ली थी कि 4 लोग हैं, हम लोग इसको कमांड में तुमको बुलाना, मैं इसको बुलाऊंगा, सबको पीएनसी से 4 लोग चारों को बुला लेंगे, एटलीस्ट इतना तो कर ही लेंगे। ये चीज़ मैंने करी, मुझे 3 लोगों ने बुलाया। और फिर जब कमांड टास्क आया सर, पहले तो बहुत बेसिक सा था, पट्टा रखा, चले गए। फिर उसके बाद दूसरे सेट पे ले गए मुझे कि ऐसे करना है। फिर दूसरे सेट पे ले गए तो सर एक वो मूवेबल ऑब्जेक्ट से चैन एन थी, उसमें ट्रायंगल्स थे, चैन थी। तो सर मैंने कैसे तैसे करके मैनेज किया, फिर उन्होंने मेरी बल्ली तोड़ दी, पट्टा भी तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। और एक हमारे साथ था 15 केजी का लोड, मैं उसको भूल गया था स्टार्टिंग टाइम पे, एक गलती हो गई थी मुझसे। बट उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ शिवांग यू आर मिसिंग समथिंग। मैं समझ गया कि हाँ किस बारे में बात चल रही है। उठा के गया 15 केजी का, उसको लेके आया। वो सर ब्लू कलर का था, उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, एक ड्रम टाइप था। फिर सर उसके बाद हाँ। कमांड टास्क में वो कर दिया। फिर उसके बाद वो सर ने क्या कहा कि 2 टास्क और करने हैं तुम्हें। सर ऐसे होता है ना कि एक पहले स्टार्टिंग में एक होता है, फिर आगे चल के हम्म। 2 3। आगे कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव की तरह। फिर उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि ये 15 सेकंड लेफ्ट, 10 सेकंड लेफ्ट। ऐसे ही बोला 5 सेकंड लेफ्ट, तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, मैंने एग्जीक्यूट किया और कर दिया। कमांड टास्क में समझ गया कि हाँ कुछ तो चांस है, कमांड टास्क कर दूंगा। फिर 2-3 लोगों ने मुझे बुलाया भी, और उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दिए कि कोऑर्डिनेट वो नहीं करेंगे, आप कुछ किसी को बोलेंगे नहीं, लेट द कमांडर डू हिज जॉब, ऐसे इंस्ट्रक्शन है। तो मैंने किसी को हेल्प भी नहीं की, भाई यहाँ से तुम ऐसे कर लो, ये सोल्यूशन है। मैं देख रहा था कि मैं सोल्यूशन दिख रहा था कि हाँ ऐसे हो सकता है, बट मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि हाँ ऐसे कर लो। ऐसा तो हुआ सर मेरा कमांड टास्क। तो फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ तो चांस है, कॉन्फ्रेंस में देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद सर हमारा इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू हमारा सर ने इंटरव्यू तो 1.5 घंटे चला तुम्हारा, 1.5 घंटे राइट? ये सर 1.5 घंटे चला इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए सीधे जीटीओ के बाद बुलाया, यू गॉट द टाइम टू चेंज योर ड्रेस? टाइम नहीं मिला मुझे, सीधा वीडियो के बाद आफ्टर लंच अराउंड मुश्किल से 15-20 मिनट मिले होंगे। शावर लिया मैंने, प्रिपेयर हुआ, फाइल ली, डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, भाग के गया इंटरव्यू देने के लिए। लिस्ट लग जाती है सर वहाँ पे कि जिस नंबर का इस हम्म। में जाना है, सी में जाना है, मुझे ए में जाना था। गया तो सर पता चला कि प्रेसिडेंट सर हैं वो, कमोडोर रैंक के थे। और घुसते ही सर शुरू, टेल मी योर फ्रॉम विच फ्लाइट यू आर कमिंग, टेल मी द इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा सर इंडिगो। टेल मी द पीएनआर, मैंने कहा सर BPH4YQ। टेल मी द फ्लाइट नंबर, फिर मैंने बताया टेल मी द एयरक्राफ्ट सीरीज, मैंने कहा एयरबस A320 न्यू। अब मुझे लगा सर पूछेंगे टेल मी द नेम ऑफ द हॉस्टेस। सर ये तो मुझे नहीं आता है, पूछा ही सर नहीं। ये तो सबसे पहले देखे थे हम, एयर होस्टेस का नाम वो आपने पूछा ही नहीं। पूछा ही नहीं सर, मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अब एक बात बता, तेरे से ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए? व्हाट डू यू थिंक व्हाई दीस क्वेश्चंस वर आस्क्ड? सर थिंक कॉमन सेंस की बंदा एक्टिव रहता है कि नहीं अपने सराउंडिंग्स में लेके। एग्जैक्टली, कॉमन सेंस नहीं, ऑब्जर्वेशन। कि कैंडिडेट जहां भी जा रहा है ऐसे ही बैठ जाता है, कहीं पे भी सो गया, कुछ मालूम नहीं है कौन सी फ्लाइट, कौन सा पीएनआर नंबर, या अदरवाइज ही प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे मालूम होना चाहिए पीएनआर नंबर, इन केस टिकट वगैरह बुक लॉस हो गया तो मैं ऑनलाइन जनरेट कर सकता हूँ। यानी ही इज हाउ मच एनालिटिकल ऑफ थिंग्स। अब ये छोटा सा तुम्हारा आंसर देना इस चीज को, उसने दिमाग कंफर्म कर लिया कि हाँ दिस गाय कैन ऑब्जर्व द सिचुएशन। आगे अगर उसने तुम्हें कॉम्प्लेक्स कोई एसआरटी भी दी होगी ना, तो वो भी वो श्योर होगा कि यार ये आंसर कर सकता है, इसीलिए उसने तुमको दी होगा, अगर दी होगी तो। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद देन ही टोल्ड शिवांग दिस इज एन फॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी अराउंड 30 to 45 मिनट्स, और नॉर्मल इंटरव्यू है, आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन एंड यू हैव टू आंसर, दैट्स सर, दैट्स फॉर ऑल। फिर टेल मी सर अबाउट योर, फिर सीआईक्यू शुरू सर वहीं से, about your from your Kanpur and study onwards class 8th, subjects you like, you don't like, about your class 10th result, 11th, you, what you want to prepare for, and what teacher you didn't like, and सर ऐसे ही करते करते
सबसे पहले बेसिक इंट्रो पे 12 से 15 क्वेश्चन, देन आई हैव आंसर्ड किया उसको। फिर फैमिली लाइफ पे आए, फिर वही 15 से 15 12 से 15 क्वेश्चन, देन आई आंसर्ड। फिर माय हॉबीज पे 12 से 15 क्वेश्चन। ऐसे ही से पूरा इंटरव्यू सीआईक्यू को ही चला मेरा। कोई करंट इवेंट अफेयर्स एक और बहुत बड़ा हुआ है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए भाई, टेक्निकल उसके लिए। बताता हूँ मैं। ऐसा हुआ, सर ने मुझसे पूछा कि टेल मी दी नेम ऑफ टू शिप्स। मैंने बोला आईएनएस चक्रा और आईएनएस अरिहंत। उन्होंने ऐसे मुंह बनाया कि आईएनएस अरिहंत इज अ शिप। मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, मैंने हॉबीज में लिख रखा था सर फाइटर जेट्स। तो देन टेल मी, देन ही आस्क्ड मी अबाउट द इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स। वो सर मुझे इंटरेस्ट है, अच्छा खासा नॉलेज था मुझे उसके ऊपर। बताया कि सू-30 कहाँ से ओरिजिनेट है, कौन सी मिसाइल, कौन सी एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन, मिड एयर और कौन सी बॉम्बिंग के लिए होती है। और देन ही आस्क्ड सर कि F-16 वर्सेस सू-30 हू विल विन? मैंने कहा सर डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज़ मैंने कहा सर इट इज हाईली मैन्यूरेबल एंड द एंगल ऑफ अटैक विथ सू-30 इज वेरी मच हायर देन द F-16। डेफिनेटली इट इज विन सर। फिर टेक्निकल नॉलेज में चले आए सर। टेल दी 5 एयर टू एयर मिसाइल्स, मुझे वो पता थी वो। हाँ सर, अस्त्र रुद्र। मैंने सर सोचा कि थोड़ा सा शाना बनता हूँ, आंसर देता हूँ इंटरनेशनल और नेशनल। तो ये सर मैंने गलती करी थोड़ी सी। तो उन्होंने बोला बोथ। सर कुल मिला के मेरे पास 8 ही हो रहे थे कॉम्बिनेशन, इंटरनेशनल ले लो चाहे नेशनल। तो मैंने 8 ही सुना दिया उनको कि पाइथन, डब्ल्यूईआर, माइका एंड एम9एक्स एंड एम54एक्स। मुझे पता तो थी, मैंने सुना दिया। उन्होंने रेंज भी पूछी कि व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ एम49एक्स। मैंने कहा सर अराउंड इट इज लॉन्ग डीडीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज अराउंड 250 किलोमीटर्स टू 300 किलोमीटर्स। ओके, सेटिस्फाइड। देन उसके बाद सर उन्होंने और कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा कि हाउ डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल वर्क्स एंड समथिंग एल्स। शिवांग, ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं थे, these questions were related to your CIQ, क्योंकि this was mentioned as your hobby, तो he wanted to confirm कि यार how much knowledge he has। कोई जरूरी नहीं है he had all this knowledge जो तुम्हारे पास है, कोई जरूरी नहीं है, he is from Navy, but the way you were speaking and the way you were excited about these answers, he confirmed it कि यार हाँ इसने hobby। और एक और बहुत बड़ी चीज है कि अक्सर लोग इतनी अकल लगाते हैं कि भाई मैं नेवी में एयरफोर्स फाइटर्स लिख के आ रहा हूँ, तो इससे तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, तो मैं नेवी में सेलेक्ट होगा। ये पता नहीं किस बात का गणित है यार। तुम्हारा जो पसंद है, जो हॉबी है, वो रिफ्लेक्ट होती है तुम्हारी नॉलेज से। तो दीज वर नॉट टेक्निकल क्वेश्चंस, दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर रिलेटेड टू योर एयरफोर्स नॉलेज। ऑफ कोर्स ही न्यू कि यार लड़के ने इतनी बार एयरफोर्स की तैयारी करी है, तो एयरफोर्स ही प्रेफरेंस है उसका नेवी की जगह, है ना। तो अच्छा, फिर और मतलब 1.5 घंटे ऐसा कितना डिटेल में बताया तुमने आंसर? सर बहुत डिटेल में बताया, आराम से मुझे पूरा आंसर आता था। और सर उसके बाद हुआ हॉबी नंबर सेकंड, मैंने लिखी थी एथिकल हैकिंग। उनको लग गया सर शौक। आई रिमेम्बर यू डिस्कस्ड इट विद मी इन क्लास कि सर मैं एथिकल हैकिंग लिखूं या नहीं। यस सर। उनको लगा कि ये फेक रहा है पक्का। तो उन्होंने आस्क किया कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कहा सर काली लिनक्स। ओके लिनक्स। और सर ऐसा मुंह बनाया कि कुछ नहीं पता मुझे, और कुछ फाइल में नोट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि काले लिनक्स लिखेंगे और सर्च करेंगे कि ऑथेंटिक बात है कि नहीं। ऐसा लग रहा था उनके फेस से। कहते हैं व्हाट देयर यू डू। मैंने कहा सर इट इज अ पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग टूल, और उसमें खूब सारे टूल्स होते हैं यूज फॉर द पेनिट्रेटिंग एंड इन एंड्रॉइड एपीके एंड द मैक ओएस यूज फॉर दी सर बेसिकली सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। एंड मैंने ये नहीं लिखा था सर, एथिकल हैकर लिखा था मैंने। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि हैकर्स आर गुड्स और बैड, व्हाट यू वांट टू बी। मैंने कहा सर व्हाइट हैट हैकर्स। एंड व्हाट इज व्हाइट हैट हैकर? सर व्हिच वर्क्स विद द गवर्नमेंट प्रोफाइल्स अगेंस्ट द ब्लैक हैट हैकर्स। So it is known as ethical hackers. Then कहते हैं tell me the meaning of ethical. मैंने कहा sir something which have includes is ethics and principles going to be very positive in manner, not in black manner. तो फिर बताया कि tell me the example। मैंने उनको एग्जाम्पल समझाया, उनको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन उन्होंने नोट कर लिया। ये एग्जाम्पल सर आया मेरे कॉन्फ्रेंस में, वहां भी यही सवाल पूछा गया, बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया। सब सर हंस रहे थे वहां पे, फिर सब शांत हो गए थे वहां पे। बिल्कुल कि ये भी होता है क्या। उनको समझाया। कॉन्फ्रेंस वाला बताऊं सर क्या अभी, बाद में बताऊं। बता 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 बता, अभी बता, इट्स ओके। तो उसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंट के सर एक लेफ्ट साइड में एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट अबाउट योर हैकिंग, यू हैव रिटन द एथिकल हैकिंग, सो यू हैकिंग इज बैड और गुड। मैंने कहा सर इट इज गुड, टेल मी द एक्सपीरियंस अबाउट योर हैकिंग। एंड
एक्सपीरियंस बताया कि सर ऐसा ऐसा होता है कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था हम सिंस क्लास 6 में। कहते वो ग्रेट। फिर उसके बाद बताया मैंने कि हाँ सर मैंने ये चीज़ें करी हैं। फिर एक एग्जांपल पे आया, मैंने बताया सर सपोज दिवाली इज कमिंग and I have got your number and I have sent an SMS Happy Diwali sir, but my intentions are different. Behind that मैंने बताया सर कि this is image what I have sent in your WhatsApp, but this is my payload called virus. From virus I can access your OTPs. ये नहीं बोला सर कि अगर मैं OTP ले सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। OTPs ही बोला सर, OTPs, media access file, all the things except the file over 100 MB. This is my payload, this is my photo. You won't see the payload, only photos, but it will get automatically installed and then all mine. सर सब हंस रहे थे, उसके बाद सब शांत हो गए। अब वो सर डर रहे होंगे कि दिवाली का मैसेज सीन ना करना। हाँ कि हमने कोई फोटो तो नहीं क्लिक कर दिया। वो सारे फौजी एक ही बैरोमीटर में हंसते हैं भाई, है ना। तो कंफर्म। दिस वाज गुड यार, मतलब यू वर एबल टू एक्सप्रेस सच ए कॉम्प्लेक्स थिंग इन सच ए सिंपल लैंग्वेज। इसी को कहते हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो तीसरी ओर के। फिर बता, आगे बता, इंटरेस्टिंग। देन ही आस्क्ड सम एसआरटीज। सर मुझे मेरी कॉन्फ्रेंस होने से पहले आधा कम से कम 20 से 25 मिनट वेट कराया मुझे लग गया कि कंफर्म है कि ये डाउट केस है मेरा, कुछ तो चांस है। श्योर नहीं हूँ मैं कि जाने वाला हूँ, हो सकता है अगर मैंने कॉन्फ्रेंस में अच्छा परफॉर्म किया तो मैं अच्छा करूँगा, हो सकता है मैं रिकमेंड हो जाऊँ। तो इस एग्जाम्पल के बाद तो सर मैं खुश हो गया कि हाँ अब चांस है। तो उसके बाद कुछ एसआरटीज पूछी कि अगर अब तुम्हारा दोस्त सी साइड पे गया है और वो लॉस्ट हो जाता है, आपको इतने टाइम पे निकलना है, तो आप क्या करोगे? आपको एसएसबी सेंटर पहुंचना है बिफोर 6 o'clock, 6 PM। मैंने कहा सर माय फ्रेंड इज रिस्पॉन्सिबल है, और सर उसको ये तो पता ही है कि एसएसबी में आया है वो, तो उसको 6 o'clock से पहले वहाँ पहुंचना है। ये वो रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहा है टिल 5 days, 5 दिन पहले से वो यही कर रहा है, तो ये तो उसके दिमाग में है। बट सर अराउंड हम लोग 7 से 8 पर्सन हैं और बीच इज अराउंड 400 मीटर्स। देख लेंगे सर हम लोग यहाँ से, तो देख लेंगे, लड़के को पकड़ लेंगे, नहीं आता है तो ऑटो लेके आ जाएगा, छोटी हम उसको लेके आ जाएंगे। ये मेरा आंसर था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि डिस्क्राइब योर स्कूल लाइफ इन 1 word। मैंने कहा सर इट्स डायनेमिक। तो उसके बाद बोला कि डायनेमिक, व्हाट डायनेमिक? मैंने कहा सर सम टाइम आई हैव प्लेड, एट सम टाइम आई हैव स्टडीड, एट सम टाइम आई हैव बंक, एंड समटाइम्स मैंने स्पेंट सेम पैरामीटर्स। अच्छा अच्छा, फिर टेल मी द सजेशंस। तो सर वहाँ चपाती तो मिलती नहीं। मैंने कहा सर समथिंग इज बिटवीन द नान एंड चपाती व्हिच इज नॉट। सर उसको रुमाली रोटी ये लोग बोलते हैं, बट वो प्रॉपर रुमाली रोटी भी नहीं, वो भी कच्ची है। तो मैंने उनको समझा दिया कि हाँ ये चीज़ आपके में गड़बड़ है, नॉर्थ इंडियंस अगर आए तो कॉम्प्लीमेंट देंगे, आप सुधार लो इसको। तो कहते हैं कि आप बाहर गए हैं? मैंने कहा नो सर आई हैव गिवन आउट, वीजा लिया, आई हैव माय कॉफी एंड एंजॉय माय डे। थैंक यू शिव। और अंदर भी ऑफिस अराउंड चली 10 से 15 मिनट। मालूम है शिवांग, ऐसा होता है यार कि आई ऑलवेज टेल वन थिंग, जो कि अभी तुमसे बात करने के बाद आई थिंक पहली बार वी आर टॉकिंग आफ्टर योर रिकमेंडेशन, तो मुझे ये चीज समझ में आई है कि एक बहुत बड़ी चीज होती है कि दिमाग में उस टाइम पे डेस्परेशन नहीं होना चाहिए कि यार मैं ये बोल दूंगा तो मेरा एसएसबी सेलेक्ट नहीं होगा, मैं ये बोल दूंगा। जैसे तुमने एक वर्ड बोला डायनेमिक के बाद यू एडेड बंकिंग, ये हर एक जो स्टूडेंट होता है ना हु हैज एंजॉयड हिज स्कूल लाइफ, वो बंकिंग उसका पार्ट होता है। लेकिन इतने चतुर लोग हैं, अरे नहीं मैं बंकिंग बोल दूंगा तो वो समझेगा कि मैं इनडिसिप्लिन हूँ, मैं स्कूल में नहीं रहा, मैं निकल गया और ये वो। तो एवरीथिंग इज नॉट टू बी सो कैलकुलेटेड कि यू फॉरगेट व्हाट यू आर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी चीयरफुल। अब तुमने वही बताया कि सर फोटो के पीछे ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था तुम्हारा बीइंग चीयरफुल समझाने का, तो वो समझ गया यार लड़की को डर लगी नहीं रहे, है ना। तो आई मीन इफ आई वुड बी देयर तो आई वुड हैव लव टू सेलेक्ट ए कैंडिडेट लाइक यू। तो इट डज नॉट स्टॉप एंड एंड टिल इंग्लिश। अगर ये भी मान ले कि चल तो यू आर फ्रॉम केवी बैकग्राउंड एंड यू आर क्वाइट वर्सेटाइल इन स्पीकिंग बिकॉज यू हैव बीन डूइंग थिंग्स लाइक हैकिंग फ्रॉम सच ए लॉन्ग टाइम, इसके बारे में ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश में मिलती है, बाहर के हैकर्स से मिलती है ना। तो अगर कोई और भी लड़का होता जिसे अपनी फील्ड की अपने बारे में इतनी नॉलेज होती और वो यही चीज हिंदी में समझाता है वाली, तो आई वुड हैव टेकन हिम आल्सो। तो फिर वो आखिरी चंद लम्हे, उस टाइम का तो सीन ऐसा होता है ना यार कि मेरी दो एसएसबीज है, मैं दोनों को याद करता हूँ कि जब वो कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आ रहा था तो भाई ऐसे ऐसे लोग थे कि कुछ तो
रो रहे थे, कुछ गफलत में थे कि मेरे साथ शायद मेरा नंबर अब आएगा, मेरा नंबर इसके बाद आएगा। कुछ तो ऐसे थे मेरे साथ कि वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे बैठा हुआ था जैसे सिनेमा हॉल में गर्लफ्रेंड भी नहीं बैठती है, इतना टाइटली पकड़ के बस होना है। और उसके बाद जैसे ही फाइनल रिजल्ट हो जाता तो भाई साहब फिर थे सीन वहां पे, आंसुओं का बहना और बैग घसीट के जाना। तो ऐसा क्या कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक ही बार मिलेगा तुमको ऐसे भी का मौका। सर अजान हो रही है ना थोड़ी सी, तो डिस्टरबेंस आ सकता है। हाँ, अजान हो रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, म्यूट कर लो, थोड़ी देर म्यूट कर लो। सर 1 मिनट और फिर हो जाएगी। हाँ ओके, म्यूट कर लेना। यस सर, जब ओके। कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो एक बढ़िया सा हॉल था, टेस्टिंग 5 स्टार होटल लाइक लग रहा था, और पोडियम था एक नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम का। सर आए, स्पीच दी कि अब्दुल कलाम भी यहाँ से गए हैं, सेलेक्टेड नहीं हुए, अमिताभ बच्चन वो है वो। वो फेमस स्पीच, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अब्दुल कलाम। फिर और उसके बाद आयरनी ये है कि वो हर एक बोर्ड में गए भाई, मतलब इतने सारे बोर्ड है, ही दे वेंट टू ऑल द बोर्ड। चलो चलो फिर। सर एक इनसाइड आईएनए की हमें डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई इन बिटवीन कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस चल रहा था जस्ट नंबर 1 2 3 4। फिर एक मैम आई ब्लैक फोल्डर लेके, then they said to us, gentlemen, how many of you get recommended now? Yes. कोई बोला 5, कोई बोला 6, कोई बोला all of us sir, मैम। नो stupid, 4 of you make it through। तो 4, चलो ठीक है, मेरा तो 30 था सर, 30 जस्ट नंबर, जस्ट नंबर 1, चलो मैंने कहा आ जाएगा। जस्ट नंबर 2, मैंने कहा अरे 2 भी हो गया। बोलती जस्ट नंबर घटा। 12, मैंने कहा अब तो नहीं होना। फिर बोलती चेस्ट नंबर 30। अरे मेरा कैसे आ गया, मैं खड़ा हुआ सर, बिल्कुल ब्लाइंड हो गया कि मेरा कैसे आ गया। आंसू आंसू तो कोई नहीं आया, बस सर वो फीलिंग समझ में नहीं आई क्या हुआ है। एकदम से सर अच्छा लगने लगा, बस और कुछ नहीं कह सकता मैं, कि समझा नहीं सकता मैं उस फीलिंग को। ग्रेट फीलिंग थी, आई अच्छा नो लगने आई नो। लगा। एंड रोल नंबर जो था उसके बाद उन्होंने टिक किया और चले गए। और सर हाँ, एक चीज़ और कि जो आपने बोला था ना कि अदर ऑप्शन, कॉन्फ्रेंस में मुझसे ये भी पूछा गया कि इफ़ यू नॉट गेट सिलेक्टेड हियर व्हाट विल यू डू। सर मैं बीसीए कर रहा हूँ फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, आफ्टर 3 years निमसेट का पेपर होता है, आई विल क्रैक दैट निमसेट एंड टेक एडमिशन इनटू एनआईटी त्रिची, टॉप कॉलेज है सर। फ्रॉम देयर आई विल टेक अ सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक Amazon एंड गूगल एंड बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देयर। ये करूँगा, एक बिल्कुल सिंपल, उन्होंने समझा दिया था सिंपल भाषा में। फिर सर इन एसएसबी मेरा माइंडसेट ये था कि मेरे लैंग्वेज की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने क्लेरिफाई ऑफ थॉट ना कर पाऊँ। तो मैं आई हैव टू कन्वे दैट, बस सिंपल ये था। ना हो कि मैं रोमन इंग्लिश बोलने के चक्कर में किसी को समझ में ना, इंटरव्यू मेरा समझ ही ना पाया मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सर मैं अभी चाइनीज बोलने लगूंगा, सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, बट आपको समझ ही में नहीं आएगी तो फायदा क्या। सुनने में तब अच्छी लगी जब तुम्हारी जगह कोई नारी चाइनीज बोलेगी, है ना। नर बोलते हुए कभी सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, डोंट वरी।
अच्छा चल शिवांग, फाइनल चीज ना, मालूम भी नहीं पड़ा यार, ये 45-46 मिनट 1 घंटा होने वाला है कहाँ है। तो मतलब एज ए पर्सन हु वाज वंस प्रिपेयरिंग, और उस टाइम पे ही जस्ट हैड एन एम्बिशन दैट आई विल बिकम दिस, and from that time till now to a person who is joining on 6th of Feb, Naval Academy, what are the tips that you would love to give to both these persons? मतलब जो बंदे तैयारी कर रहे हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, कुछ टिप्स जो तुमने फॉलो करी हो, है तुमने देखा हो, एनालाइज करी हो एसएसबी एक्सपीरियंस से या लाइफ से, व्हाट यू वुड लाइक टू टेल अदर कैंडिडेट? फर्स्ट थिंग इज हार्ड वर्क मैटर्स। ने क्लियरली एक्सप्लेन किया अपने इंटरव्यू सर को कि आई एम अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड फ्रॉम मैनी एग्जाम्पल्स। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ, एनडीए रिटर्न नहीं क्लियर हुआ बट ही इज हार्ड वर्कर, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एंड सेकेंड थिंग इज होगा, आप मेहनत करते रहिए, आपका टाइम भी आएगा, हो जाएगा सर। और मैं मेहनत करता रहता था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लगा रहता था अपने काम पे। मैं दिमाग में सर डिफरेंट टास्क था कि हाँ, दिस इज द टास्क एंड आई हैव टू डू इट। स्पेशल फोर्सेस वाला माइंडसेट सर। कुछ कुछ चीज़ें मैंने इंटरव्यू से उन्हीं से सीखी हैं, सबसे मेजर वेकअप सर से। हाँ, दैट टास्क हैज टू बी गिवन टू मी एंड आई हैव टू कंप्लीट इट, दैट्स इट। होगा नहीं होगा और दूसरी बात, लिखा होगा तो सर होगा जरूर, जाएगा कहाँ सर आफ्टर। एग्जैक्टली। हाँ, और सर इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग द एनडीए, जो कि मैं था सर, बट नहीं निकल रहा था, टू टेक दैट डीमोटिवेशन, सर नहीं होगा। दिस इज माई फर्स्ट टेक एंट्री एंड बाय गॉड ग्रेस सर आई हैव क्लियर्ड इट। So and through honest all my test, never ever sir given any statement like which has not, कि मेरे बारे में सच नहीं है, वो कंट्राडिक्ट कर रही है कि यू आर नॉट सेइंग द ट्रुथ, ऑल थिंग्स आर ओके। वो चीज एंड द नेक्स्ट थिंग इज आप प्रिपेयर करते रहो, दी हाउ दी हार्ड यू प्रिपेयर्ड। आपके सामने सिंपल सिचुएशन भी आएगी तो आप एक्ट इजीली करोगे, अगर टफ सिचुएशन आ गई तो आप फिर आप एक्ट नहीं कर पाओगे। ये चीज है। वेरी नाइस, वेरी नाइस शिवांग। तो कि ये चीजें जो तुमने बताई है ना, दिस कंपोजिट्स ऑफ एवरीथिंग। एसएसबी इज नॉट लाइक कि तुम रिटेन की तरह ज्योग्राफी रट लो या पॉलिटी रट लो, इकोनॉमिक्स रट लो, दैट इज योर पर्सनैलिटी। एक मैं हमेशा चीज बताऊं, फाइनल टिप वैसे इस इंटरव्यू में मैंने भी तुम्हारे को बोल दिया ज्ञान देने में, कि पर्सनैलिटीज आर रिजिड, दे डोंट चेंज बाय सिचुएशन। सपोज इफ आई एम ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, तो अगर मेरे सामने वो सिचुएशन भी आएगी जहां मेरा थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा ऑनेस्टी में, या सच बोलने पे हो सकता है कि मेरे को थप्पड़ लपेटे पड़ जाए, बट आई विल स्टिल बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। आई विल बी रिजिड, आई विल नॉट बी फ्लेक्सिबल कि मैं बस हवाओं के साथ बहता चला जाऊं, है ना। तो दिस रिजिडनेस मेक्स यू क्लियर एसएसबी शिवा। तो वेरी नाइस टू टॉक टू यू। और बस अपना बस तैयारी कर, वहाँ अकेडमी में डोंट वरी, सब सिखा देते हैं वो, है ना। बड़ी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है यार, इतने साल की, एक दिन में सब नहीं कराते हैं। एंड बस एक ही नोशन होता है कि अगर मेरा साथ वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ भाई, मेरे में भी उतनी हिम्मत है इसी में है ना। तो जस्ट मिलेंगे तुमसे दोबारा 6 महीने बाद, lot of things will be changed by that time, and don't worry, you will get lot of my students over there। एक तो तुम्हारे साथ ही ज्वाइन कर रहा है और 2-3 वहाँ पे सीनियर है तुम्हारे, है ना। तो they will be there to guide you, you can always approach them। चल अभी ऑल द बेस्ट शिवांग, जस्ट टेक केयर, एंजॉय, खूब सारी मिठाई शिठाई खा घर में जब तक जा रहा है, and take blessings from your parents. And I hope, guys, this interview was informative. If you have any query, then you can ask me by commenting below the interview. I will upload it and you can comment it. And second thing is that please follow and share and subscribe the video so that other people can also get the same knowledge what you are getting. So, okay, thank you all of you. And Shivang, thank you. God bless you all. Take care. Jai Hind. Bye bye.